अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अमेरिका के सदर की मायूसी या जिसको आप फ्रस्ट्रेशन कह सकते हैं वो वाज़ेह दिखाई दे रही है। ताइवान को लेके चीन का फैसला अमेरिका धमकियों से आगे नहीं बढ़ सका और चीन को काबू करने में नाकाम दिखाई देता है। यूक्रेन को लेके रूस ने अपनी बहुत बड़ी फ़ौज की तादाद यूक्रेन के बॉर्डर के ऊपर खड़ी कर दी, जिसके बाद अमेरिका ये कहता रहा कि हमें शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं और हम प्यूटन को ये काम नहीं करने देंगे, लेकिन प्यूटन को रोक नहीं सके। जिसके बाद धमकी दी गई कि ब्लैक सी के अंदर 2 वॉरशिप्स को डिप्लॉय किया जा रहा है। तुर्की के ज़रिए ये खबर भी बाहर आ गई, लेकिन उसी तुर्की के ज़रिए आज ये भी खबर आई है कि अमेरिका ने 2 वॉरशिप्स डिप्लॉय करने का ब्लैक सी के अंदर जो अपना फ़ैसला है उसको कैंसिल कर दिया है, यानी मनसूख कर दिया है। अब 2 वॉरशिप्स जो हैं वो वहाँ पे डिप्लॉय नहीं होंगे। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेके बड़ी कोशिश की इन्होंने कि उसको काबू कर लें, वो भी काबू नहीं हुआ और उनका चीन के साथ 25 साल का मुआहदा हो गया। चीन के मुआहदे के बाद आपने रूस को काबू करना था और रूस उन तमाम ममालिक के साथ मिलना शुरू हो गया जिनके साथ आपके ताल्लुकात ठीक नहीं थे, जिसकी मिसाल पाकिस्तान है। पाकिस्तान में सरगई लारोफ आए और उन्होंने कहा कि आपको असलहा भी देंगे, आपके साथ सिक्योरिटी का ताउन भी करेंगे, और उसके बाद वो वहाँ चले गए जहाँ पे दुखती हुई रग है अमेरिका की ईरान के अंदर। ईरान के अंदर उन्होंने मुकम्मल तसल्ली दी और कहा कि हम आपके साथ हैं, आप हौसला ना हारें, हम आपके इस प्रोग्राम में आपको सपोर्ट करेंगे। यहाँ तक तो इनकी ये फ्रस्ट्रेशन समझ आती है। उसके बाद गुज़श्ता रोज़ एक और बड़ा काम हो गया। अमरीकी जो अपने आप को हर लिहाज से कहते हैं आवर ग्रेट फोर्सेस, ग्रेट अमेरिका, पता नहीं क्या कुछ बोलते हैं, अब उसको लेके कल उनको एक शिकस्त का ऐलान करना पड़ा। उन्हें बताना पड़ा कि उन्हें अफ़गानिस्तान के अंदर फ़तह नहीं मिल रही और तालिबान ने उनको चैन की नींद नहीं सोने दे रहे, और वो कह रहे थे कि हम कब तक इंतज़ार करें, हम कितनी जानों को नजराने दें, जिसके बाद उन्होंने वहाँ से निकलने का भी फ़ैसला कर लिया। इन सारी बातों के बाद कौम पूछ रही है कि सदर साहब आपने क्या किया है, या आपकी हुकूमत क्या कर रही है। आप तो कह रहे थे कि ट्रंप बहुत गलत कर रहे हैं और हम आएंगे और तब्दीली आ जाएगी। जिसके बाद अब हुआ ये है कि उन्होंने लड़ाई लड़ने के बजाय उन्होंने रूस के ऊपर पाबंदियां लगाने का फ़ैसला कर लिया है। ये कहानी आपके सामने रखेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश करेंगे कि हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन के ऊपर क्लिक करना भी मत भूलिएगा। कहानी ये है कि अमरीकी सदर के इस ऑफिस में आने से पहले ही दिसंबर के महीने में हुआ ये कि अमेरिका के अंदर चंद इदारों के जो कंप्यूटर सिस्टम्स हैं उनके अंदर एक सॉफ्टवेयर के ज़रिए मुदाखलत की गई। जो माइक्रोसॉफ्ट के प्रेसिडेंट हैं वो ये कहते हैं कि इंसानी तारीख़ में होने वाली सबसे जदीद तरीन, और लफ्ज़ उन्होंने सोफिस्टिकेटेड इस्तेमाल किया है कि ये सोफिस्टिकेटेड किस्म की एक इंटरवेंशन थी जो की गई। इत्तलात ये हैं कि तकरीबन 18,000 कंप्यूटर नेटवर्क्स के अंदर ये रसाई हासिल की गई और उसके बाद अमेरिका के इंतहाई अहमियत के हामिल इदारों की जो फाइल्स हैं उन तक एक्सेस हासिल की गई। इसमें सर फहरिस्त जो डिपार्टमेंट है वो स्टेट डिपार्टमेंट है। स्टेट डिपार्टमेंट उन डिपार्टमेंट्स में है जहाँ पे इनकी फाइल्स को हैक कर लिया गया। दूसरे नंबर पे जस्टिस डिपार्टमेंट है। चलिए, जस्टिस डिपार्टमेंट से क्या उन्होंने चुराना होगा। और तीसरी सतह के ऊपर जो डिपार्टमेंट है वो ट्रेजरी है, यानी जो ख़जाना का महकमा है जो फाइनेंस के मामलात को देखता है, उसकी फ़ाइल्स तक भी रसाई हासिल की गई है। तो अब इसको बुनियाद बना के यानी साइबर अटैक को एक वजह बनाई गई है। दूसरी वजह हम आपके सामने रख देते हैं। जब अमेरिका के अंदर इंतखाबात हुए तो इन इंतखाबात के दौरान ट्रंप और जो बाइडन का मुकाबला था, और जो ट्रंप हैं वो आपको याद हो तो वो प्यूटन को लेके उस किस्म की तनकीद नहीं करते या वो लबो लहजा नहीं इख्तियार करते जो अमेरिका की इस्टेब्लिशमेंट चाहती है या अमेरिका के ये लोग चाहते हैं, ख़ासकर डेमोक्रेट्स। पर हुआ ये कि इन्होंने इल्ज़ाम ये लगाया कि इन इंतखाबात के दौरान भी रूस ने मुदाखलत की है। इस बार कोई सबूत फराहम नहीं किया गया क्योंकि इस बार जीत गए थे और अपने जीतने के ऊपर सवालात उठ गए थे। इन्होंने कहा कि जो व्लादिमीर पुतिन हैं उन्होंने ये इंस्ट्रक्शंस दी थी कि ऑनलाइन प्रोपेगेंडा किया जाए या ऐसे काम किए जाए जिससे ट्रंप दूसरी बार जीत के सदारत के ऑफिस के अंदर दाखिल हो जाए। ये एक दूसरी वजह है। इस वजह की बुनियाद के ऊपर अब अमेरिका ने फैसला ये किया है कि वो क्या करेंगे कि वो रूस के ऊपर पाबंदियां आयद कर देंगे। रूस के हवाले से ये पाबंदियां पहली बार नहीं लग रही, ये पाबंदियां आखिरी महीने में भी लगाई गई हैं। और जो बाइडन के आने के बाद जो बाइडन से पूछा गया कि आप कहते थे कि जो
व्लादिमीर पुतिन है वो कातिल है, तो अब आपका क्या मौक़िफ़? उसने कहा मैं अब भी उसको कातिल समझता हूँ। और इससे बड़ी अमेरिका की मुनाफ़िक़ क्या होगी कि जो अमेरिका के सदर जो बाइडेन हैं और रूस के सदर जो व्लादिमीर पुतिन हैं, उनके दरमियान एक टेलीफ़ोन के ऊपर गुफ्तगू हुई है, और उस टेलीफ़ोन की गुफ्तगू के अंदर जो बाइडेन ने ख़ुद एक मीटिंग की तजवीज़ दी है, और इस मीटिंग के हवाले से कहा गया है कि किसी तीसरे मुल्क के अंदर मुलाकात करते हैं ताकि ना रूस के अंदर मिले ना अमेरिका के अंदर मिले। और इस मुलाकात के दौरान करते क्या हैं कि हम जो बाहमी ऐसे फ़ैसले हैं वो लेते हैं जिससे हम दोनों मिल के काम कर सकते हैं अपने इख्तिलाफ़ात को छोड़ के। जिसके बाद अब पाबंदियाँ लगाने का फ़ैसला कर लिया गया। हालांकि यही पाबंदियाँ अमेरिका चीन के हवाले से लगा चुका है और लगाता आ रहा है, लेकिन चीन को काबू नहीं कर सका। ये क्या वजह, हम आपको बताएंगे किस तरीके से इसको ये पाबंदियाँ क्यों लगाई जा रही हैं। अच्छा, अब वो पाबंदियाँ लगा के उनका ख्याल ये है कि वो रूस को काबू कर लेंगे, जिसके बाद जो रूस का सदारती ऑफिस क्रेमलिन है, उन्होंने कहा है कि जो आपने ख़ुद मुलाकात की तजवीज़ दी थी और हम उस मुलाकात के ऊपर गौर कर रहे थे, तो आपकी इस हरकत के बाद उस मुलाकात का तो इम्कान बाकी ही नहीं बचता। अब ऐसा हो क्यों रहा है? अच्छा, मैं आपके सामने वो जो कहानी है, वो जो सोलर विंड्स वाली, आखिरी साल सोलर विंड्स नामी सॉफ्टवेयर के ज़रिए जो 18,000 फाइलों तक रसाई हासिल की गई है, उसके बाद अब फ़ैसला क्या हुआ? उसके बाद फ़ैसला ये हुआ है कि रूस की 30 से ज़ायद ऐसी एंटिटीज़, यानी एंटिटी से मुराद ऐसी कंपनीज़, बैंक्स या ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जिनके ऊपर पाबंदी लगाई जाएगी, और उसमें से 10 इनफरादी ऐसी शख्सियात हैं जिनको अमेरिका दाखिले के हवाले से उनके ऊपर पाबंदियाँ लगा दी जाएंगी। चलिए, ये काम ठीक है। और इसके अलावा ये जो इनफरादी शख्सियात हैं, उसके अंदर डिप्लोमेट्स भी शामिल हैं, सिफारतकार भी शामिल हैं। और इससे पहले भी हमने एक राउंड देखा जहाँ पे अमेरिका और रूस एक दूसरे के सिफारतकारों की तादाद कम करने के, बेदखल करने के हवाले से एक राउंड चला, लेकिन उस राउंड के अंदर भी किसी को कोई कामयाबी नहीं मिली। अब आप हैरान इस बात के ऊपर होंगे कि जनाब यही काम इसराइल करे, यानी ईरान के जौहरी प्रोग्राम के ऊपर हमले करें, साइबर अटैक के ज़रिए उनके जो इलेक्ट्रिक ग्रिड है उसको नुकसान पहुंचाए और वहाँ पे धमाके करे, तो ये बात दुरुस्त है। अगर यही काम उनके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर दाखिल करके उनके पूरे सिस्टम को बिठाने की इसराइल कोशिश करे तो बिल्कुल ठीक है। वजह क्या है? वजह यह है कि वो अमेरिका का दोस्त है, वजह यह है कि वो कर किसके ख़िलाफ़ रहा है, वो अमेरिका के दुश्मन के ख़िलाफ़ कर रहा है, तो वो जायज़ और दुरुस्त है। लेकिन यही काम अगर अमेरिका के अपने घर में हो और अमेरिका के मुखालफिन ये काम करें, तो तब ये काम बहुत गलत है। ये वो दोहरा मेयार है, ये वो दोहरा पैमाना है अमेरिका समेत मगरबी दुनिया का, जो वो दूसरे ममालिक के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करते हैं। अब इनकी परेशानी ये है कि इनसे रूस और चीन काबू नहीं हो रहे। वो मुख्तलिफ ममालिक को साथ मिला के इनके ख़िलाफ़ एक पूरे का पूरा जो ब्लॉक है वो खड़ा कर रहे हैं, और ये अपनी फ्रस्ट्रेशन को कम करने के लिए, यानी अगर अफ़गानिस्तान के अंदर रूस ने भी कुछ अपना किरदार अदा किया है और आपको शिकस्त का सामना करना पड़ा है, तो आप परेशान किस बात के ऊपर हैं? अगर यूक्रेन को लेके आपसे वो काबू नहीं हुआ, तो आप परेशान किस बात के ऊपर हैं? इस सारी कहानी को लेके अब आप इतने डरे हुए हैं कि आपने ब्लैक सी के अंदर अपने 2 वॉरशिप्स भेजने का फ़ैसला भी कैंसिल कर दिया है। और इसके अलावा अब आप क्या कर रहे हैं? आप बच्चों वाला खेल खेलना शुरू कर दिया है, पाबंदियों वाला। तो अमेरिका जो है, वो जो हमें बाइडेन कह रहे थे कि वो अमेरिका वापस आ गया है, और अमेरिका जो ग्रेट अमेरिका है वो अपने उस इत्तेहादियों के साथ, लगता ये है कि पुतिन जिसको वो कातिल करे तो उसके साथ मिलना भी चाहते हैं, उसके साथ मीटिंग भी प्रपोज करते हैं, और दूसरी जगह पे आप उसके ऊपर पाबंदियाँ भी लगाते हैं। तो आने वाले चंद दिनों के अंदर ये खेल दिलचस्प हो जाएगा, और जो पुतिन हैं वो अपनी इस हिकमत अमली के साथ और अपने पत्ते जो हैं वो बड़ी तेज़ी के साथ हमें शो करते हुए नज़र आते हैं। लेकिन अमरीकी सदर शायद बुढ़ापे के अंदर इस किस्म के जज्बात से भरपूर और इस किस्म के इक़दाम करते हुए नज़र आते हैं। तो जाते जाते आपसे गुजारिश करेंगे कि हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें फ़ीडबैक दीजिए हमारे कमेंट्स के अंदर, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है। और आपसे ये कहेंगे कि हमारी वीडियो लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। आपकी समातों का बहुत शुक्रिया।